गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों आज हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। बच्चों अब आप बोलोगे डायरी एंट्री क्या होता है। बच्चों आधे लोगों की आदत होती है वो एक दूसरे से अपनी बात डिस्कस नहीं कर पाते, अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, तो वो अपनी बातों को जो भी उनके साथ दिन भर होता रहता है, जो भी घटनाएं होती है, जो यहाँ वो करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो डायरी में लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरी एंट्री। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को करेंगे। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू विजिट योर नेटिव विलेज एंड सा सिंपल लाइफ। आपको कैसा लगता है जब आप अपनी नेटिव विलेज, जहाँ पर हम पैदा हुए हो, गाँव वाली लाइफ, तो और हम अपनी सिंपल लाइफ को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा यही टॉपिक है। 13 जुलाई 2020 मंडे ये हमने दिया है, लेकिन जिस दिन हम ये पढ़ेंगे हम बच्चों उस दिन का भी डेट रख सकते हैं। तो मतलब टाइम भी लिख, जिस समय हम डायरी लिखेंगे वो डेट, वो टाइम, तो डियर डायरी। ठीक है, डायरी पे हम डियर डायरी लिखेंगे, मेरी प्यारी डायरी। I once went to a village named Sohana. My grandparents lived there and we had gone to visit them. We first had a long ride by bus. From there we took a tanga to the village. ठीक है बच्चों, मैं एक बारी अपने विलेज गई थी। मेरे विलेज का नाम सुहाना है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स हो गया दादा दादी या नाना नानी को भी ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दादा दादी रहते हैं। और वी हैड गॉन टू विजिट दैम, तो हम वहाँ घूमने गए थे। ठीक है, पहले हमने मतलब बहुत लंबा सफ़र किया बस के थ्रू, उसके बाद हमने गांव में पहुंचने के लिए टांगा लिया। ठीक है, सोहाना इज स्मॉल विलेज, ऑल द हाउसेज वर मेड ऑफ मड। जो सोहाना है वो बहुत ही छोटा गांव है, और जो सारे घर है वहाँ पे वो कीचड़, मड, मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, मड हो गई मिट्टी। There were one or two bricks building, one for the post office and another for the local health center. ठीक है बच्चों, वहाँ पे दो ही ईंटों की बिल्डिंगें बनी हैं, एक तो पोस्ट ऑफिस है और दूसरा है लोकल हेल्थ सेंटर। ठीक है, लोकल हेल्थ सेंटर हो गया छोटा मोटा अस्पताल जहाँ पे मरीज वगैरह आते हैं। देयर वर नॉट ए सिंगल रोड इन द विलेज, और विलेज में कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है। सम ऑफ द स्ट्रीट्स वर वेरी मडी एंड वेट। जो वहाँ के आने जाने के रास्ते हैं, जो गलियाँ हैं, वो बहुत ही कीचड़ वाली है। ठीक है, और दलदल वाली है। वेट हो गई, गीली रहती है। वेट मतलब कीचड़ वाली सड़कें। There were hens, goats and buffaloes roaming around everywhere. वहाँ मुर्गियाँ, बकरियाँ, भैंसें हर जगह घूमती रहती है। I saw some boy and girls studying beneath a shady boys and girls studying beneath a shady tree. Shady tree हो गया भैया बच्चों छाया देने वाला पेड़। I was surprised to know that it was the school, और मुझे बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये स्कूल है। आई थॉट ऑफ ग्रैंड बिल्डिंग ऑफ माई ओन स्कूल बैक होम एंड रियलाइज हाउ लकी आई वॉज। तो मुझे ये सब कुछ देखकर मुझे अपनी अपनी ग्रैंड बिल्डिंग, अपना बहुत बड़ा स्कूल याद आया। तो मुझे ये फील हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ। ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स वेलकम दस वार्मली हो गया, उन्होंने बहुत ही प्यार से हमारा स्वागत किया। They hugged me so often that I thought my bones would break. उससे मुझे इतने ज़ोर से हग किया, हग हो गया गले लगाना, इतनी टाइटली हग किया, मुझे लगा कि मेरी हड्डियों में खिंचाव आ गया। ठीक है बच्चों, My grandparents had prepared many tasty dishes for us. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए, हमारे लिए बहुत सारे डिशेस बनाई थी। टेस्टी डिशेस हो गई सब्जियां बहुत तरीके की। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए बहुत सारे डिशेस बनाते हैं। वैसे ही ग्रैंडफादर ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनाई थी। ठीक है बच्चों, इन द इवनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक इन द फील्ड, और जब शाम हुई, इवनिंग हो गया, शाम को हम वॉक के लिए गए खेतों में। फील्ड हो गए बड़े बड़े खेत। A soft breeze was blowing. A soft breeze हो गई, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। blowing हो गया चलना। I felt I had come to paradise. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। पैराडाइज हो गया बच्चों स्वर्ग।
द डस्ट एंड नॉइस ऑफ द सिटी सीम्ड फार अवे। जो डस्ट, धूल, मिट्टी और जो शोर, डस्ट हो गई धूल, मिट्टी और जो नॉइस, शोर था, वो मुझे बहुत ही दूर लग रहा था। मुझे मन को शांति मिल रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। आई शैल नेवर फॉरगेट माई विजिट टू माई विलेज। मैं कभी भी अपना जो विजिट है, विजिट क्या हो गया बच्चों? घूमना या आना कहीं जगह विजिट करना, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तो बच्चों विलेज का नाम क्या था जहाँ वो गई थी? उसका नाम था सोहाना। ठीक है, वहाँ कौन रहते थे बच्चों? वहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। ठीक है, पहले तो वो बस में गए, फिर बाद में उन्होंने टांगा लिया। सोहाना बहुत स्मॉल विलेज था। जो हाउसेस थे वो मड के बने हुए थे। 2 बिल्डिंग ब्रिक्स थी, एक तो पोस्ट ऑफिस था और दूसरा लोकल हेल्थ सेंटर था। ठीक है, उधर सिंगल रोड भी नहीं था। स्ट्रीट्स वेरी मडी थी, वेट थी। हैंड्स, गुड्स, बफेलोज रोमिंग हर जगह थी। स्टडिंग बीनीथ अ शेडी ट्री, जो लड़के और लड़कियां थी वो शेडी ट्री के नीचे पढ़ रही थी। तब उसको ये एहसास हुआ कि वो कितने अच्छे स्कूल में पढ़ती है, कितने बड़े स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, तो उसको अपने आप को उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी लकी है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। उसके ग्रैंडफादर ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। फिर वो शाम को खेतों में इवनिंग वॉक पे गए। वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसको लगा कि वो पैराडाइज में आई है। तो और वो शहर की जो गंदगी, नॉइस, शोर, पोल्यूशन, वो उसको लगा मैं बहुत दूर इन चीज़ों से आ गई हूँ। और उसने कहा कि मैं कभी भी अपने इस विज़िट को नहीं भूलूँगी। तो बच्चों ये था हमारा डायरी एंट्री। इसको हम नोटबुक पे नोट करोगे और लर्न करोगे। पहले भी मैंने बोला डायरी एंट्री वही लोग लिखते हैं जो अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, बोलना नहीं चाहते, तो वो डायरी में सब कुछ लिख देते। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये था टॉपिक। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।